पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। कल बहुत डिटेल में बताया कि ध्यान कैसे किया जाए। देखिए, पूजा 3 प्रकार से। पहली शारीरिक पूजा, शरीर से। शरीर पूजा में लगा है, मन घर में लगा है। उसमें जो चीजें आती हैं, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, आरती गाना, भगवान जी को निलाना, शारीरिक पूजा। क्रिया योग, मन आपका जब तक आप क्रिया योग में लगे हैं, आपका मन आपके इसके चरणों में लगा है। क्रिया योग। और जैसे ही आपने वो क्रिया खत्म की, फौरन मन संसारिक कामों में लग गया, बल्कि क्रिया योग करते करते भी मन आपके इसके चरणों में पूरा नहीं लगता। दूसरी पूजा, ध्यान मन से। इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, मन भी शामिल है और शरीर भी शामिल है। इसकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं ध्यान योग, सहज योग, आनंद योग, हठ योग। मन से। मन आपके इसके चरणों में ऐसा लग के रह जाए, उस समय ना कोई बात आपके जहन में आए, ना दिमाग में आए। पूजा की गहराई अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपनी पूजा में ध्यान योग को ऐड कीजिए। जब ध्यान शामिल करेंगे तो जितने समय आपका आपके इसके चरणों में ध्यान रहेगा, आनंदमय स्थिति पैदा होगी। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं होंगी, वो भी पूरी होती नजर आएंगी। मन आनंद में रहेगा, शांत रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा जिस काम को करेंगे। जो काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है, उसकी ऊंचाइयां जो भाई करते हैं उन्हीं को मालूम है कि जो प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई, ध्यान करने के बाद बड़े आराम से हल निकलता है और सांसारिक जीवन बड़ा सुखी और आनंदित होता चला जाता है। ध्यान योग मन से जो पूजा करते हैं, शरीर भी शामिल है और मन भी शामिल है। जैसे जैसे मन ध्यान योग के अंदर
जिस सिस्टम से बताया गया उस तरीके से किया जाए तो जो मानसिक पूजा है वो आत्मिक पूजा में बदल जाती है और आनंदमय स्थिति, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तो करना शुरू कैसे है कि सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इसको चुनिए, इस एक नाम एक। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इस विषय शरीर हमारे सामने विद्यमान है। हमारे सामने है। जैसी ऊंची भावना आपके आपके इसके प्रति होगी उतना जल्दी आपका मन आपके इसके चरणों में लगेगा। जब तक आप ध्यान करते हैं उन्हीं के ख्याल में रहिए, उन्हीं को देखिए, ना कोई सांसारिक बात याद आए न ख्याल। शुरू शुरू में दिक्कत होती है। शुरू शुरू में जब आप ये क्रिया करेंगे तो बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे इस क्रिया में डूबते चले जाएंगे ध्यान योग के, वैसे वैसे विचारों में कमी आती चली जाएगी और एक समय ऐसा होगा आप होंगे, आपके इष्ट का ध्यान होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा। हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको हृदय से, हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को जिह्वा से ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड, बड़े प्यार से नाम को चुनिए जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने और ये महसूस करें कि जब हमारे दिल की धड़कन धड़कता है, दिल की धड़कन से नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें और परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इसका ध्यान करेंगे। ये बारगाह में मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है। ये बारगाह में मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है। जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है। जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है। ये बारगाह में मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है। निगाहे शौक जब गुम हो गई खुद आके मंजिल पर। निगाहे शौक जब गुम हो गई खुद आके मंजिल पर। कदम मंजिल पे जमता है नब मंजिल से उठता है। कदम मंजिल पे जमता है नब मंजिल से उठता है।
जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है, जो उठता है तो। नजर जब मौजे मेरे गम में फंस कर डूब जाती है, नजर जब मौजे मेरे गम में फंस कर डूब जाती है, तला तुम एक सुकूते दिल के हर साहिल से उठता है, तला तुम एक सुकूते दिल के हर साहिल से उठता है, जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है, ये बारे गमे मोहब्बत भी। फनाए इश्क में क्या क्या जब गुलकारियां देखी, फनाए इश्क में क्या क्या जब गुलकारियां देखी, कि नखले आरज़ू, कि नखले आरज़ू मिट मिट के आबो दिल से उठता है, कि नखले आरज़ू मिट मिट के आबो दिल से उठता है, जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है, ये बारगाह में मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है, ये बारगाह में मोहब्बत। हुआ है गर्क कुछ ऐसा गरीब उसकी मोहब्बत में, हुआ है गर्क कुछ ऐसा गरीब उसकी मोहब्बत में, दुआ के वास्ते भी, दुआ के वास्ते भी हाथ अब मुश्किल से उठता है, दुआ के वास्ते भी हाथ अब मुश्किल से उठता है, जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है, ये बारगाह में मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है, ये बारगाह में मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है, जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है, जो उठता है तो एक पहलू लिए ये दिल से उठता है, ये बारे गमे मोहब्बत, ये बारे गमे मोहब्बत, ये बारे गमे मोहब्बत भी बड़ी मुश्किल से उठता है, ये बारे गमे।
जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 3, जनवरी सन 1950, स्थान दिल्ली। प्रकाशमय स्वरूप। मांगत बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। परमात्मा की असीम दया व कृपा से अजीज नरेश दिन ब दिन तंदुरुस्त होता गया, परंतु इस सेवक ने जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को लिखा था कि इम्तिहान में बैठने के लिए इसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इसका एक भी अक्षर पूरा न कर पाया। बच्चे की बीमारी के कारण पढ़ाई करना तो दूर की बात है, ये किताब भी न खोल पाया। अब बच्चे की बीमारी से फुर्सत हुई और 1-2 दिन ही किताब खोली, 1-2 दिन ही किताब खोली होगी। इतने में परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी की बीमारी का पत्र मिला। दिल धड़क उठा, इच्छा हुई कि उनके दर्शन किए जाएं। सायंकाल जब चौधरी श्री राम जी आए तो इस दास ने उन्हें श्री गुरुदेव जी महाराज का पत्र दिखाया और उनसे एटा जाने की सलाह ली। परमात्मा की दया कृपा से वो भी जाने के लिए तैयार हो गए और ये सोचा गया कि पढ़ाई भी सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन करने के पश्चात ही प्रारंभ की जाएगी। रविवार में 2 दिन की छुट्टी मिलाकर शनिवार रात्रि में चलकर रविवार प्रातःकाल हम लोग एटा पहुंच गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज काफी कमजोर नजर आए, परंतु उनके चेहरे पर एक विशेष तेज, ओज मालूम होता था। हम लोग 2 दिन उनकी चरण सेवा में रहे और हमारे हृदय प्रकाश तथा आनंद से परिपूर्ण हो गए। मंगलवार के दिन हम लोगों को वापस आना था। आपने दोनों को ही रिजाइन, इस्तीफा देकर आने का इशारा किया। दिल्ली वापस आने के पश्चात इस सेवक ने अपने रेजिग्नेशन, इस्तीफे की एक अर्जी दफ्तर में दे दी। इस समय डेवलपमेंट ब्रांच के एडिशनल चीफ इंजीनियर श्री HN श्रीवास्तव थे, जो बहुत ईश्वर परस्त और भले तथा बड़े योग्य ऑफिसर थे। उन्होंने इस दास का रेजिग्नेशन, इस्तीफा मंजूर नहीं किया और इसे 8 दिन की छुट्टी दे दी गई। और आपने एक पत्र श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को लिखा कि यह लड़का बार बार नौकरी से रिजाइन, इस्तीफा दे देता है, इसको कृपा करके समझाया जाए ताकि आइंदा ऐसा न करे। उधर उस सेवक के साथी श्री प्रेमचंद जी मित्तल को यह पता चला कि दास ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चुपचाप दास के पिताजी को तार दे दिया। इस दास को जब यह पता चला तो इसे बड़ा दुख हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी एटा जाने में झंझट पैदा हो जाए। इसलिए शाम दफ्तर से घर वापस आते ही इस दास ने एटा जाने का निश्चय घर पर बतलाया। किसी प्रकार इसकी धर्मपत्नी और पूजनीय माताजी को इसके इस्तीफे की खबर पहुंच गई। माताजी इस दास को समझाने लगी कि ऐसा क्यों करते हो। दास ने उत्तर दिया कि पहले एटा हो आऊं, उसके बाद बतलाऊंगा। पूजनीय माताजी तथा धर्मपत्नी ने जब आग्रह किया कि वो दास को अकेला नहीं जाने देंगी तथा वो भी इसके साथ एटा चलेंगी, दास के पास सिवाय उनको साथ ले जाने के और कोई चारा न था, परंतु किराए के लिए रुपयों की समस्या थी। ये बाहर लॉन में इसी विचार में डूबा हुआ था कि रुपयों का इंतजाम कहां से करे और फिर उधार भी
कि जिसके जल्दी वापस करने की संभावना न हो। दूसरे दफ्तर के साथियों से तो इस समय रुपया मिलना असंभव ही था। इसी सोच विचार में इसका चित्त डूबा हुआ था कि परमात्मा ही मदद करे तो इसका इंतजाम बने। मालिक की असीम दया व कृपा से अचानक इसी समय पंडित बनवारी लाल शर्मा आ पधारे। इस सेवक का चेहरा मुस्कुरा उठा और बड़े प्रेम से इस सेवक ने उनसे सवाल किया, शर्मा जी, आपसे एक बड़ा काम है। इस सेवक को इसी समय 40 रुपए चाहिए। अगर आपके पास हो तो आप देने की कृपा करें। दास ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब श्री सदगुरुदेव जी की शरण में जा रहा हूं, इसलिए यह शर्त है कि ये रुपया अगर मुझसे बनेगा तो जरूर वापस कर दूंगा, और अगर न बन पाया तो यह भी संभव हो सकता है कि यह पैसा आपको वापस न मिले। ये बात ये दास आपसे स्पष्ट कर देना चाहता है। अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तो आप रुपए दें, अन्यथा नहीं। पंडित जी ने जेब में हाथ डाला तो उसमें ठीक 40 रुपए निकले और उन्होंने बड़ी खुशी से इस सेवक को दे दिए। रुपए देकर पंडित बनवारी लाल जी शर्मा अपने घर चले गए। रुपए लेकर यह सेवक कनॉट प्लेस गया और वहां जाकर अलीगढ़ के टिकट खरीद लाया और घर आकर इसने कहा कि मन तो इस दास का अकेला जाने का था, परंतु आप मजबूर कर रहे हैं, इसलिए आप भी साथ चले, लेकिन यहां से कोई बिस्तर वगैरह साथ ले जाना का नहीं है। हम लोग गाड़ी आने से आधा घंटा पूर्व ही स्टेशन पर पहुंच गए तथा खाली स्थान देखकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही दास का मन परम पिता परमात्मा में लीन हो गया और इसको अपनी सुध बुध न रही। गाड़ी चलने से 10 मिनट पूर्व एक व्यक्ति ने इस सेवक को हिलाया। इसे चैतन्यता आई तो उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में से प्रकाश की धार निकलती हुई नजर आई। उसने अपना टिकट इस दास को दिखलाया और पूछा कहाँ का है और कितना किराया लिखा है। दास ने पढ़कर बतलाया कि अलीगढ़ का टिकट है, परंतु ये क्या, तुम्हारे टिकट पर किराया अधिक लिखा है, हमारे टिकट पर इतना नहीं है। उस व्यक्ति ने पूछा आपके टिकट पर क्या लिखा है। दास ने अपना टिकट निकाला तो उसने उत्तर दिया ये टिकट तो पैसेंजर का है और जिस गाड़ी में आप बैठे हैं ये एक्सप्रेस है। अभी जाकर इसे एक्सप्रेस का करा लें, नहीं तो अलीगढ़ में आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, 2nd क्लास का किराया देना पड़ेगा। ये दास फौरन ही टीटी के पास गया और इसने अपने सारे टिकट एक्सप्रेस के कराए। गाड़ी चलने से 2 मिनट पूर्व ये दास अपने डिब्बे में अपने स्थान पर बैठ गया। ठीक समय पर गाड़ी चली और थोड़ी देर बाद फिर ये परमपिता परमात्मा में लीन हो गया और इसकी ये आनंदमयी अवस्था बराबर बनी रही। पूजनीय माता जी, धर्मपत्नी तथा बच्चे भी रात्रि के कारण सब सोए हुए थे। गाड़ी ठीक समय पर अलीगढ़ पहुंची और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो गई। सब लोग सोए हुए थे और यह सेवक ध्यान में डूबा हुआ था। लगभग 5 मिनट के पश्चात एक दूसरे व्यक्ति ने इस सेवक को झंझोड़ा। इसे चेतना आई और इसने देखा कि इस मनुष्य की आंखों में से तेज रोशनी निकल रही है। उसने कहा कि आप लोग अलीगढ़ जाएंगे और गाड़ी 5 मिनट से अलीगढ़ के स्टेशन पर खड़ी हुई है, आप लोगों को उतरना नहीं है क्या? दास ने सबको फौरन ही जगाया और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग डिब्बे से उतरे। गाड़ी से उतरते ही गाड़ी ने चलने की सीटी दी और रवाना हो गई। गाड़ी से उतरकर हम लोग मुसाफिर खाने में पहुंचे और वहां पड़ी बेंचों पर बैठ गए। मौसम भी हमारा इम्तिहान ले रहा था। बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा तेजी से बह रही थी और शरीर को तीरों के समान भेदती चली जा रही थी। मुसाफिर खाने में मनुष्य का
नामो निशान भी नजर नहीं आता था। जाहिरा दास के कारण घर के सभी लोग ऐसी कठोर सर्दी में कष्ट पा रहे थे, परंतु सच ये है कि सभी के हृदय उस परमात्मा की याद में डूबे हुए थे और उन्हें अपने तन बदन की सुध बुध न थी। सर्दी का उन्हें जब चैतन्यता आती तभी एहसास हो पाता। बस के छूटने का टाइम प्रातःकाल 6 बजे का बतलाया गया था, इसलिए लगभग 5:15 बजे इसने एक इक्के वाले से बस स्टैंड जाने के लिए तय किया और हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए। जो ही इक्के से हम लोग नीचे उतरे, इस दास ने अपनी जेबें देखी, परंतु खेरीज न थी। इक्के वाले को 6 आने पैसे देने थे, परंतु दास के पास 10 रुपए का नोट था। इक्के वाले ने नोट देखकर कहा कि मेरे पास इतनी चेंज नहीं है। दास ने कहा तो क्या किया जाए। उसने उत्तर दिया कि सामने ही चुंगी चौकी है, उस पर हमेशा कोई ना कोई रहता है, वहां आपको खेरीज मिल जाएगी। ये दास चुंगी चौकी पर पहुंचा तो देखा कि लालटेन टिमटिमा रही है और सब लोग रजाई ताने सो रहे हैं। दास ने पूछा कि अरे भाई, कोई जागता हो तो बोलो, एक 10 के नोट की चेन चाहिए, इक्के वाले को पैसे देना है। एक साहब ने लिहाफ से मुंह निकाला और कहा कि लाइए देता हूं, और बैठे होकर उसने संदूकची से 9 रुपए के सिक्के और 1 रुपए का एक नोट इस दास को दिया। दास ने रुपए बिना परखे ही गिनकर जेब में डाल लिए और चल दिया। इसी सज्जन के समीप दूसरी चारपाई पर एक कोई और सज्जन सोया हुआ था। उसने भी अपना मुंह लिहाफ से निकाला और उसकी आंखों में से एक विशेष प्रकाश इस दास को निकलता हुआ दिखाई दिया। ये रुका। उसने इस दास से कहा कि अरे मियाँ, जरा अपने रुपए तो परख लो, फिर शिकायत न करना। पहले वाले मनुष्य ने उसे काफी बोलने से रोकने की कोशिश की, परंतु मालिक को जो उससे कहलाना था वो कह ही गया। दास ने लालटेन के सामने उन रुपयों को परखा और ताज्जुब हुआ कि 9 के 9 सिक्के एकदम खराब थे। चेंज देने वाले मनुष्य ने माफी मांगी और कहा कि गलती से खराब रुपयों वाली संदूकची में से नींद के कारण दे गया, और बदले में 1-1 के नोट इस दास को दिए। दास रुपये लेकर मोटर स्टैंड पर आया और इसने रुपये का नोट निकालकर इक्के वाले को दिया और 10 आने उससे वापस मांगे। इक्के वाले ने 2 ग्वालियर के अधन्ने और 2 इकन्नी इस दास को दिए। दास ने बिना देखे भाले पैसे जेब में डाल लिए और बस स्टॉप पर जहां बेंच पड़ी थी उसकी ओर रवाना हुआ। जैसे ही इक्के वाले ने घोड़े को चाबुक मारा, घोड़ा पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी जगह से न हिला। इक्के वाले के साथ क्या हुआ भगवान बेहतर जाने, परंतु इक्के वाला चिल्ला उठा, हाय अल्लाह, और उसने फौरन इस दास को आवाज दी कि अरे साहब, जरा इधर आइए, अपनी खेरी जरा रोशनी में चेक कर लीजिए। लालटेन के सामने जेब में से खेरीज निकाली और देखने लगा तो इसने देखा कि बजाय 2 चवन्नियों के ग्वालियर स्टेट के 2 अधन्ने इक्के वाले ने इस दास को दे दिए थे। इसने इन सिक्कों को उसे लौटा दिया। इक्के वाले ने फौरन ही एक अठन्नी निकालकर इस दास को दी और कहने लगा, या अल्लाह, यही बात थी। इसके पश्चात यह सेवक बेंच पर आकर बैठ गया। घनघोर घटा गिरी हुई थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। सब बच्चे सिकुड़े हुए बेंच पर बैठे हुए थे। ये दास आत्मिक मौज में गहरा डूबा हुआ था। अधिकतर इसे अपना होश तक न रहता था। वर्षा होनी आरंभ हुई, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी और इसे उन बूंदों के साथ साथ अनुपम फैज की वर्षा होती मालूम होती थी। इस सेवक के सामने सिवाय एक मालिक के कुछ और न था।
पृथ्वी, आकाश, वायु, वर्षा, अग्नि, सब में एक ईश्वर सत्ता बहती नजर आ रही थी। सारा संसार उस मालिक से ओत-प्रोत नजर आ रहा था। मालूम हुआ कि एटा को बस 6 बजे जाती है। 6 बजने से 10 मिनट पहले टिकट घर की खिड़की खुली। दास ने टिकट लिए। एक दो सज्जन और एटा जाने वाले थे, उन्होंने भी टिकट लिए। बस में केवल इस दास का परिवार, पूजनीय माताजी सहित और 2-3 अन्य व्यक्ति थे। ठीक समय पर बस चली। सड़क पर हल्की हल्की बूंदों के कारण फिसलन सी हो रही थी। सुबह का समय था, सर्दी के कारण यात्री नजर नहीं आते थे। सड़क भी करीब करीब साफ थी। बस ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ा दी। लगभग 45 या 50 मील की स्पीड से बस जा रही थी। तेज हवा में बस तीर की तरह निकली जा रही थी और बड़ी तेजी से सफर तय हो रहा था। इतने में ही एक मोड़ पर आकर बस फिसल गई और एक तरफ को बाएं पहियों पर पृथ्वी के लगभग करीब करीब समानांतर हो गई। सीधी तरफ के पहिए पृथ्वी से ऊपर उड़ गए। एक ही सेकंड में सबको काल नजर आने लगा। केवल बच्चों को छोड़कर सब एक साथ लोग घबरा उठे। दास मुस्कुराए और मालिक की याद और गहरी हो आई। इस दास का हृदय क्या उठा, क्या तेरी शान है। इतने में ही बस अपने आप परमात्मा की असीम दया व कृपा से जमीन पर सीधी खड़ी हो गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और बस को रोक दिया। खड़े होकर ड्राइवर ने कान पकड़े और भगवान की याद में झुककर उठक बैठक की। इसी प्रकार गाड़ी के यात्रियों ने अल्लाह और भगवान के नाम पर कान पकड़े और उस मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। यात्री कह उठे कि इस गाड़ी में कोई अल्लाह का प्यारा बैठा है, जिसके कारण सबकी जान बच गई। इसके पश्चात बस ड्राइवर ने अपनी स्पीड बहुत कम कर दी और लगभग 25 या 30 मील की स्पीड से सारे रास्ते गाड़ी ले गया। हम लोग लगभग 10:30 बजे घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि श्री सद्गुरुदेव जी अपने दफ्तर जा चुके थे। हम सबको आया देखकर गुरु माता जी कुछ चौंकी, क्योंकि ये दास एक दिन पहले ही तो एटा से वापस गया था। इस दास की पूजनीय माता जी ने सारा किस्सा उन्हें बताया। उन्होंने ओवरसियर साहब को, जो कि गुरु महाराज के साथ रहते थे, दफ्तर भेजा। इतने बीच में हम सब ने खाना आदि खाया। ओवरसियर साहब ने लौट कर इत्तला दी कि ये दास फौरन ही सबके साथ दिल्ली वापस चला जाए और नौकरी पर ज्वाइन करने के बाद तार द्वारा सूचना दे। अब दास के पास कोई चारा ही न था, फौरन ही वापस लौटना पड़ा। पहली मिली बस से हम लोग अलीगढ़ के लिए रवाना हुए। अलीगढ़ पहुंचकर इसने देखा कि किराए के लिए पैसों में कुछ कमी है। इसे याद आया कि अलीगढ़ में इसके बहनोई के बड़े भाई श्री ओंकार प्रसाद जी रहते हैं। इन्हीं के यहाँ हम लोग गए। वहीं पर हमने रात्रि का खाना खाया और उसके पश्चात 20 रुपए उनसे उधार लिए और प्रातःकाल 2:30 बजे की गाड़ी से दिल्ली वापसी का विचार हुआ। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई और खचाखच भरी हुई थी। कहीं तिल रखने को भी जगह नजर नहीं आती थी, क्योंकि इसको आज्ञा थी कि पहली गाड़ी फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन से दिल्ली वापस जाना चाहिए। इसलिए ये आशा थी कि इस गाड़ी में जगह मिलनी चाहिए। कुली ने गाड़ी का हाल देखकर कहा कि आप इस गाड़ी से ना जा सकेंगे। इस दास ने उत्तर दिया कि हम इसी गाड़ी से जाएंगे। कुली ने कहा कि एक तरकीब हो सकती है कि आप बच्चों और औरतों को जनाने डिब्बे में बिठाकर आप कहीं और चढ़ जाएं। दास ने कहा ठीक है, ऐसा ही करो। जनाने डिब्बे में पहुंचा तो वहां भी अच्छी भीड़ थी। जब बच्चे, पूजनीय माताजी वगैरह औरतें
औरतों वाले डिब्बे में बैठने लगे तो बैठी हुई औरतों ने शोर मचाना शुरू किया कि इसमें जगह नहीं है, कहाँ घुसे चले आ रहे हो। उसी समय एक मुसलमान औरत ने खिसक कर जगह बनाई और बच्चों को अपने पास बिठा लिया और पूजनीय माताजी तथा धर्मपत्नी को अपने बिस्तर बंद पर बैठने के लिए कह दिया। अब सवाल इस दास के बैठने का था। किसी डिब्बे की खिड़की नहीं खुली थी, सबने दरवाजे और खिड़कियां बंद की हुई थी। जहां कहीं भी यह बैठने की कोशिश करता, दरवाजे बंद पाते थे। बड़ी मुश्किल में था कि क्या करे। उधर गाड़ी छूटने का टाइम हो चला था, परंतु अभी तक इसे बैठने का कोई स्थान नहीं मिला। इसी बीच में एक खिड़की खुली और दो आदमी कूदकर बाहर उतरे, शायद चाय लेने के लिए बाहर कूदे। इस दास ने इसी खिड़की से कूदकर अंदर घुसने की कोशिश की और देखा कि डिब्बा हरियाणा के जाटों से भरा हुआ था। जैसे ही इस सेवक ने पैर अंदर रखा, एक जाट ने इसका पैर उठाकर बाहर निकाल दिया। इस सेवक के हृदय में बिजली की तरह विचार दौड़ गया कि अगर इस डिब्बे में न बैठ पाया तो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी और बच्चों को बड़ी तकलीफ होगी। इस दास ने फिर मालिक का नाम लेकर खिड़की के द्वारा डिब्बे में यह कहते हुए पैर रखते बोला कि देखें किसमें हिम्मत है जो अब के पैर हटा दे। दो जवान जाट फौरन ही पैर की तरफ लपके, परंतु उनके पास बैठे हुए एक बूढ़े जाट ने उन दोनों के हाथ पकड़ लिए और इतनी ही देर में गाड़ी के अंदर खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठे जाट इसे धक्का देने लगे कि यहां जगह नहीं है, कहां घुस आए। इस दास ने कहा कि अब तो घुस आया, बाहर थोड़े ही जाऊंगा, जहां जगह दे दोगे वहीं बैठ जाऊंगा। लगभग 2-4 सेकंड धक्का धक्की हुई। इसी बीच में एक जाट अपने पास जगह बनाते हुए बोला कि यहां बैठ जाओ। ये दास फुदक कर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी स्टेशन से चली और प्लेटफॉर्म से बाहर निकली तो देखा कि डिब्बे के दरवाजे पर बड़ा शोर मचा है। एक फकीर चलती गाड़ी में डिब्बे में चढ़ बैठा। इसकी दाढ़ी मूछों से पता चलता था कि वो कोई मुसलमान फकीर है। जाटों ने कहा कि यह कटुआ कहां से आ गया। ये पाकिस्तान बनने के बाद के दिन थे। पाकिस्तान में हुए हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादतियों का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा और उन दिनों लोग मुसलमानों के काफी खिलाफ थे। कुछ जाट बोले कि इसे पकड़कर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दो। दो जाट उठे और उसको बाहर फेंकने को पकड़ने लगे। इस दास से न रहा गया। इसने कहा कि देखो, इस फकीर से कोई कुछ मत कहो, इन्हें फेंकने से पहले मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दो। इस पर वो दोनों जाट बैठ गए और वो फकीर उस दरवाजे से जहां यह दास बैठा हुआ था इसकी ओर आ गया। फकीर की शक्ल बिल्कुल इसके सदगुरुदेव जी से मिलती जुलती थी। केवल यह फटे हुए कपड़े पहने हुए था, जबकि इस सेवक के सदगुरुदेव बहुत साफ और सुंदर कपड़े पहनते हैं। डिब्बे के इस ओर आकर इस फकीर ने ऊपर सामान रखने की जगह पर सोने की इच्छा जाहिर की। इस जगह पर जाट पहले ही सोए हुए थे। इस फकीर को कौन सोने देता। जैसे ही एक जाट उठकर उस फकीर को देखने लगा, ये फकीर फौरन ही कूदकर खाली स्थान पर जाकर बैठ गए। फिर जाट ने उसको हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु ये न हटे। तब उसने अपने पड़ोसी जाट की मदद मांगी और दोनों मिलकर धकेलना ही चाहते थे कि इस सेवक ने उठकर दोनों को रोक दिया। अब इस फकीर ने यह जिद की कि वह उस स्थान पर लेटेंगे और जो जाट उनके बराबर बैठा हुआ है उसे हटा दिया जाए। और उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए। लड़ाई होने ही वाली थी। एक जाट इन पर हाथ चलाने वाला था कि यह सेवक खड़ा हो गया और कहा कि ये फकीर साहब हैं, इन्हें मत मारो, जो कुछ कहना हो इस दास से कहो। वह जाट शोर मचाकर नीचे उतर आया और यह फकीर आराम से उस जगह पर लेट गए। लेटने के बाद इस फकीर ने
इस सेवक को बड़े गौर से देखा और फिर एक पेंसिल निकालकर उसने डिब्बे पर इस सेवक की ओर देखते हुए सही का निशान लगाया। गाजियाबाद आने तक इस सेवक ने उस फकीर को उस सीट पर बराबर लेटे हुए देखा। जो ही गाड़ी दिल्ली के नजदीक पहुंची, पता नहीं ये फकीर कहां गायब हो गए। उतरते हुए तो नजर नहीं पड़े। हम लोग प्रातःकाल लगभग 6:30 बजे घर पहुंच गए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।